तो ये कहानी है गरीब किसान की जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। जून का महीना था, चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी धूप से तपतपा रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी, वो नंगे पैरों से ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपनी खेतों की ज्यादा फिक्र थी। जंगली झुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को बर्बाद कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल थी, जिसे देखकर वह उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके गांव के एक ही जमींदार के पास वह उधार ले रखा था, जिस पर जमींदार का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस साल तरबूज बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा और इसके बाद अपने बीबी के लिए एक अच्छी साड़ी और अपने लिए कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, उन्हें भी आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वहीं नहीं, सब यह अपने मन में बड़बड़ाता हुआ खेतों की तरफ जा रहा था। उसके पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गरीबी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत ही अच्छी तरबूज की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से किसी भी झुंड आ गया तो खेत को कुछ मिनटों में खत्म कर देगा और पूरी फसल को बर्बाद कर देगा और उसके सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि इस फसल से वह रामलाल अपने कर्ज चुकाने वाला था। रामलाल दिन और रात अपने सपने में खेती के बारे में सोचता रहता था। रामलाल की पत्नी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा तेज थी। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई चुका दो, इसीलिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल के हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में अच्छी फसल लग रही है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूज की फसल लगभग तैयार हो गई है। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इसका अंदाजा आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि अगर जरा सी भी हमने चूक कर दी तो ये सारा सपना नष्ट हो सकता है। रात में भी वह जरा भी आहट से नहीं सोता था और वह दिन रात जानवरों को देखता रहता था। यदि जानवर गलती से खेत के अंदर आ गए तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांवों में नहीं थी। रामलाल ने की खेतों में तरबूज चमक रहे थे। इस साल तरबूज की कीमत भी बहुत अच्छी थी, जिससे रामलाल सोच रहा था कि सारा कर्जा चुक जाएगा और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। गरीब किसान की कहानी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी और आपको बता दें कि तरबूज की कटाई भी नज़दीक आने वाली थी। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं था अब हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गद्दे होंगे ताकि सर्दी से हम ठिठुरेंगे नहीं। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने सजो लिए थे तरबूज की खेती को देखकर। क्या आप जानते हो कि यह तरबूज की खेती से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं? तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताना। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर अपने पाई जोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।